नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों 10 अक्टूबर 2025 को करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा। दोस्तों करवा चौथ व्रत इन 5 महिलाओं को कभी भूल से भी नहीं रखना चाहिए, वरना पति मर जाएगा, घर में कंगाली आएगी, पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं वह कौन सी 5 महिलाएं हैं जिनको करवा चौथ का व्रत नहीं रखना चाहिए। करवा चौथ का व्रत भारतीय परंपरा में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन हर महिला को यह व्रत रखना उचित नहीं होता। शास्त्रों और परंपराओं के अनुसार कुछ विशेष परिस्थितियों में महिलाओं को यह व्रत नहीं रखना चाहिए। यदि स्वास्थ्य कारणों से व्रत नहीं रखा जा सकता तो महिला भगवान शिव पार्वती की पूजा कर सकती है और संकल्प लेकर फलाहार या हल्का उपवास कर सकती है। पति की दीर्घायु और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए मन से प्रार्थना करना भी उतना ही फलदायी माना जाता है। माताएं बहनों, करवा चौथ हिंदू धर्म में विवाहित स्त्रियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र व्रतों में से एक है। यह व्रत हर साल कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन सुहागन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु, सुख, समृद्धि और अखंड सौभाग्य की कामना करते हुए निर्जला उपवास रखती हैं। करवा चौथ केवल एक व्रत नहीं बल्कि पतितप के प्यार, विश्वास और समर्पण का प्रतीक है। इस दिन स्त्रियां सुबह सूर्योदय से पहले सर्गी ग्रहण करती हैं और पूरे दिन जल तक का त्याग करती हैं। शाम को चंद्रमा के दर्शन के बाद ही जल ग्रहण कर व्रत खोलती हैं। मान्यता है कि इस व्रत को सच्चे मन से करने वाली स्त्रियों को अखंड सौभाग्य, वैवाहिक सुख और लंबी आयु वाला जीवन साथी प्राप्त होता है। तो वह कौन सी महिलाएं हैं जिन्हें करवा चौथ का व्रत रखने की मनाही होती है? शास्त्रों के अनुसार अगर आप करवा चौथ के व्रत को दिखावे के तौर पर करते हैं तो यह घोर पाप माना जाता है। ऐसा करने से आप देवी देवताओं का मजाक ही नहीं उड़ाते बल्कि आप पाप के भागीदार भी बनते हैं। चौथ माता ऐसी महिलाओं से कभी प्रसन्न नहीं होती बल्कि उसको बर्बाद कर देती है। चौथ माता तभी प्रसन्न होती हैं जब आप सच्चे दिल से उन्हें पुकारे, पूजा पाठ और बिल्कुल निर्जला रहकर बिना अन्य जल ग्रहण किया करवा चौथ का व्रत अपने पति की दीर्घायु के लिए अपने पति की मनोकामनाएं करते हुए करवा चौथ व्रत को पूर्ण श्रद्धा और सच्चे मन रखें और शास्त्रों का पालन करें। भक्तों, तलाकशुदा महिला। शास्त्रों के अनुसार जो महिला शादीशुदा या पुरुष तलाकशुदा हैं, ऐसे अगर पतितप में अनबन होते हैं तो वे लोग करवा चौथ का व्रत कभी ना रखें। ऐसा करने से चौथ माता कभी खुश नहीं होती। शादीशुदा महिलाओं के लिए ही यह व्रत शास्त्रों में बताया गया है। इस व्रत को कुंवारी कन्या नहीं रखती हैं। सिर्फ और सिर्फ शादीशुदा महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए रखती हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, शादी 2 दिलों का बंधन है जिसके बंधन में आजीवन रहना होता है, ना कि अलग अलग। चौथ माता टूटे हुए जोड़े को स्वीकार नहीं करती। टूटे हुए जोड़े का व्रत रखना, पूजा पाठ करना शुभ नहीं माना जाता है, बल्कि चौथ माता तब प्रसन्न होती है जब बंधन में हो। खासतौर से अगर पतितप अगर साथ में व्रत रखें तो चौथ माता सबसे अधिक प्रसन्न होती है और बहुत ही शुभ वरदान देती है। ऐसे में करवा माता बहुत प्रसन्न होती है। इसीलिए दोनों को मिलकर पूजा पाठ करना चाहिए, ना कि अलग अलग भक्तों। चरित्रहीन महिलाओं को करवा चौथ का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए, और यह बात उन चरित्रहीन पुरुषों पर भी लागू होती है जो जगह जगह मुंह मारते रहते हैं। जब शरीर की पवित्रता व्यक्ति की खत्म हो जाती है तब वह मैल ही नहीं बल्कि पापी भी कहलाता है। इसीलिए आपकी पूजा कभी सफल नहीं हो सकती। यह व्रत आप कभी ना रखें, अन्यथा आपका व्रत तो टूटता ही है। चौथ माता क्रोधित होती है और आपके पति पर इतना भयानक संकट आता है कि उसकी अकाल मृत्यु हो जाती है। इसलिए इन चरित्रहीन महिलाओं को करवा चौथ का व्रत बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। धन्यता, आप अपनी बर्बादी का कारण स्वयं बन सकती हैं।
क्योंकि दोस्तों हमारा काम तो आपको एक सही सलाह देने का है। अब आप इसे मानो ना मानो आपकी मर्जी। लेकिन भक्तों एक बात जरूर कहें कि मन लगे तो चौथ माता की कृपा से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। अगर आपको बार बार गाली देने की आदत है तो आप जितनी जल्दी हो सके इस आदत को छोड़ दें। अगर चौथ माता को प्रसन्न करना है, अपने पति की आयु दीर्घायु करना है तो घर में लड़ाई झगड़ा छोड़ दें। क्योंकि जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है उस घर में करवा चौथ कभी नहीं आती है। और व्रत में पूजा पाठ करना है तो जुबान से अधिक मीठे बोली ही बोले, ज्यादा कड़वे बोली माता सरस्वती का अपमान होता और आप पाप के भागीदार बन जाते हैं। दोस्तों 5, अगर आपको कोई गहरी बीमारी है तो आप करवा चौथ व्रत को ना रखें। जैसे उदाहरण के तौर पर शुगर की बीमारी, दिल की बीमारी, हार्ट अटैक, शरीर में कमजोरी होना, चक्कर आना, बीपी का बढ़ जाना, शरीर में दर्द होना, तो आप यह व्रत कभी ना रखें। नहीं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यह व्रत निर्जला रखा जाता है। इसमें एक बूंद पानी तक नहीं पिया जाता। ऐसे में आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है और आप बीमार पड़ सकते हैं। इसीलिए सावधान रहें। 6 मासिक धर्म में भूलकर भी व्रत नहीं रखें, क्योंकि मासिक धर्म में जो आपके वस्त्र होते हैं वह मैल हो जाते, इसीलिए पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। जो महिलाएं अपने पति का अपमान करती वे व्रत ना ही रखें तो अच्छा है, क्योंकि ऐसी महिलाएं का पूजा चौथ माता कभी स्वीकार नहीं करती, बल्कि घोर पाप लगता है। भक्तों करवा चौथ आने वाला है। ऐसे में यह छोटी चीज घर में लाने से चौथ माता खुशी खुशी अपने घर में से चली आती है। इस चीज को घर लाने से माता रानी अवश्य प्रसन्न होती है। यही चीज करवा चौथ पर घर में लाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। 16 श्रृंगार का सामान करवा चौथ के दौरान घर में आना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है, क्योंकि यह व्रत महिलाओं के लिए है जो कि अपनी पति के लिए रखते हैं। पति के लिए 16 श्रृंगार करना प्रत्येक सुहागन महिला का कर्तव्य भी नहीं, बल्कि एक प्रतिष्ठा है जो कि हर सुहागन महिला करती है। 16 श्रृंगार महिला की सुंदरता में 4 चांद तो लगते ही हैं। साथ ही साथ इनका शास्त्रीय महत्व भी बहुत अधिक है। ऐसे में घर के बने मंदिर में रखने से जन्मों जन्मांतर की गरीबी मिट जाती है और चौथ माता की कृपा सदैव घर पर बनी रहती है। पूरे वर्ष चौथ माता की कृपा आप और आपके परिवार के ऊपर बनी रहती है। शास्त्रों में बताया गया है कि करवा चौथ में 16 श्रृंगार का सामान घर के मंदिर में होना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। या आप जिस जगह घर में करवा चौथ व्रत करने के लिए स्थापित कर रहे हैं उस जगह पर घर का मंदिर है, उसी जगह पर 16 श्रृंगार का सामान रख दें। ऐसा करने से मां दुर्गा की कृपा सदैव घर पर बनी होती है। दोस्तों सोना, चांदी या तांबे के सिक्के जरूर रखें। शास्त्रों के अनुसार सोने, चांदी या तांबे से बने किसी भी धातु को खासतौर से करवा चौथ में पूरे दिन तक घर के मंदिर में रखने से बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। करवा चौथ में सोना, चांदी, तांबे घर में लाने से इसका फल कई गुना बढ़ जाता है। इसीलिए सोना, चांदी या तांबे के सिक्के माता रानी के पास अवश्य रखें। इससे माता रानी बहुत प्रसन्न होती है। दोस्तों शंख और गंगाजल धर्म शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ के अवसर पर शंख घर में जरूर लेकर आए। माना जाता है कि जिस घर के मंदिर में शंख नहीं रखा होता तो वहां पर देवी देवता कभी वास नहीं करते। शंख का सनातन धर्म में बहुत ही बड़ा महत्व होता है। नियमित शंख को बजाने पर कई गुना सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है और नकारात्मकता ऊर्जा को नष्ट करती है। धन की देवी मां लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं। वहीं धर्म शास्त्रों के अनुसार जिस घर के मंदिर में गंगाजल नहीं होता तो वह घर अपवित्र माना जाता है।
गंगाजल मंदिर में अवश्य रखा होना चाहिए। यदि आप घर में गंगाजल लाने में असमर्थ हैं, तो अपने आसपास किसी तीर्थ स्थान का पानी लाकर घर में रखें। 4 मोर पंख। नवरात्रि में मां सरस्वती का प्रिय मोर पंख घर लाकर घर के मंदिर में रखने से कई सारे फायदे, खासतौर से करवा चौथ में मंदिर में मोर पंख जरूर रखें। ऐसा करने से चौथ माता बहुत प्रसन्न होती है। करवा चौथ के पावन अवसर पर करवा माता की पूजा के लिए कुछ विशेष सामग्रियों को पहले से घर में लाना अत्यंत आवश्यक होता है, ताकि पूजन के समय कोई भी कमी ना रह जाए और व्रत का फल पूर्ण रूप से प्राप्त हो सके। इस दिन पूजा के लिए सबसे पहले एक सुंदर करवा, मिट्टी या धातु का घड़ा लिया जाता है, जिसमें जल भरकर रखा जाता है। साथ ही एक लोटा या लोटा, छलनी और पूजा थाली भी साथ में होती है, जिसमें पूजा की सारी वस्तुएं सजाई जाती हैं। पूजा के दौरान दीपक का विशेष महत्व होता है, इसलिए घी या तेल का दीपक, अगरबत्ती, धूप बत्ती, रोली, कुमकुम, हल्दी, चावल, अक्षत, सिंदूर और पान सुपारी जैसे शुभ पदार्थों को अवश्य शामिल करें। माता को प्रसन्न करने के लिए ताजे फूल और माला, चंदन, रोली मिश्रण भी पूजन में आवश्यक होते हैं। भोग के रूप में पूजा में 5 या 11 प्रकार के फल, मिठाई, सूखे मेवे, पानी और दूध अवश्य रखें, जो माता को अर्पित किए जाते हैं। करवा चौथ सुहागिन महिलाओं का त्योहार है, इसलिए सुहाग सामग्री का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जैसे सिंदूर और बिंदी, लाल या हरी चूड़ियां, मेहंदी, काजल, इत्र, आईना, दर्पण, नई साड़ियां, लाल रंग के वस्त्र और 16 श्रृंगार की पूरी सामग्री। यह सभी वस्तुएं देवी पार्वती को अर्पित करने के साथ साथ सुहाग की लंबी उम्र का प्रतीक मानी जाती है। चंद्र पूजा के लिए एक अलग करवा में जल या दूध, दीपक, फूल और छलनी की भी आवश्यकता होती है, जिससे चंद्रमा को अर्घ्य दिया जा सके और व्रत पूर्ण हो सके। इन सभी सामग्रियों को एक दिन पहले ही घर में एकत्रित कर लें और सुंदर थाली में सजाकर रखें, ताकि पूजा के समय किसी भी प्रकार की भागदौड़ या कमी महसूस ना हो। इस प्रकार सारी पूजा सामग्री पूर्ण होने पर करवा चौथ का व्रत अत्यंत फलदायी बनता है और माता पार्वती अपने भक्तों पर अखंड सौभाग्य और वैवाहिक सुख का आशीर्वाद बरसाती हैं। करवा चौथ के पावन दिन पर जहां स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करते हुए निर्जला व्रत रखती हैं, वहीं इस दिन एक दूसरे को विशेष उपहार देना भी अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना गया है। शास्त्रों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि यदि पत्नी इस दिन अपने पति के लिए प्रेम और श्रद्धा से कोई विशेष उपहार लेकर आती है, चाहे वह छोटा ही क्यों ना हो, तो इससे दाम्पत्य जीवन में प्रेम और विश्वास कई गुना बढ़ जाता है। करवा चौथ का व्रत भारतीय परंपरा में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन हर महिला को यह व्रत रखना उचित नहीं होता। शास्त्रों और परंपराओं के अनुसार कुछ विशेष परिस्थितियों में महिलाओं को यह व्रत नहीं रखना चाहिए। वे महिलाएं जिन्हें करवा चौथ का व्रत नहीं रखना चाहिए, गर्भावस्था में पूरे दिन निर्जला उपवास करना मां और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। कमजोरी, डिहाइड्रेशन और चक्कर आने का खतरा रहता है। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो कमेंट बॉक्स में जय माता पार्वती